दोस्तों आज बताएंगे आपको मकर संक्रांति के चौंकाने वाले फायदे, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और मकर संक्रांति से कितना बेनिफिट है, पहले के लोग कितना बेनिफिट समझते थे मकर संक्रांति के बारे में आज आपको बताएंगे। आप देखते रहिए वीडियो में, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। आज वो चीज बताने वाले हैं जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम लोगों को, जिसके बारे में कुछ ज्यादातर लोग 25% लोग नहीं जानते हैं। यही चीज आपके लिए फिर बता। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो सुनो आज मकर संक्रांति के बेनिफिट्स। किसानों को कितना फायदा होता है मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति का लोग पहले किसान इंतजार करते थे कि मकर संक्रांति कब आएगी। आज सर बताएंगे, आज इनकी जुबान सुनिए कितना बेनिफिट होता था मकर संक्रांति से। हेलो। हाँ, कुलदीप भाई ने अभी आपको बताया मकर संक्रांति। देखिए, वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं या देखते चले आ रहे हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती है। तो ये ऐसा क्या रहस्य है कि 14 जनवरी को ही, चाहे साल कोई भी रहा हो, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। और इस संक्रांति का मतलब क्या है? संक्रांति का मतलब होता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह में जब प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि हमारे किसान भाइयों को इससे क्या बेनिफिट्स थे, कि हमारे किसान भाई इसको मतलब किस तरह से मनाते थे। यानी कि किसान भाइयों को मनाने का सबसे उत्तम तरीका ये था कि माघ और पूस 2 महीने होते हैं, जिसको हम गांव में बस चिल्ला जाड़ा कहते थे। चिल्ला जाड़ा, जिसको यानी कि 40 दिन का जो जाड़ा होता है उसको चिल्ला जाड़ा कहते थे। यानी कि जिसमें छुटरन वाली सर्दी जो हुआ करती थी। किसान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने खेत में चला जाता है, तो उसे नहाने के लिए और समय नहीं मिल पाता है। दिन छोटे होते हैं उनके हिसाब से, कहते हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं, 5 बजे सूरज छिप जाता है, खेत से लौट के आते हैं तो समय नहीं मिलता है। तो जो संक्रांति जब आई, संक्रांति से उनको क्या पता चलता था कि पहले लोग अनपढ़ थे, उन्हें ज्ञान नहीं था कि संक्रांति क्या है। तो वो लोग यानी कि जब धूप में तेजी आती है, तो संक्रांति से धूप में तेजी आती है, तो वो गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान करके आते थे और गंगा स्नान किया, अपना दान पुण्य करते थे। इसको कहते खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी का दान करते थे। तो उससे जो गरीब लोग हुआ करते थे या जो भिक्षु लोग हुआ करते थे, उनको बेनिफिट्स होते थे कि उनको दाल भी मिल जाती थी, उनको चावल भी मिल जाता था, उनको साथ में नमक मिर्च सारी चीज मिल जाती थी। तो उनको बेनिफिट्स होता था, यानी कि उनकी भूख मिटती थी। किसान से बड़ा दयालु कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा खासा दान कर देता है अपनी फसल में से। फिर दूसरा ये है कि जो हमारी गेहूं की फसल हुआ करती थी, संक्रांति से उसका दूसरा पॉइंट शुरू होता है। यानी कि हम दूसरा खाद लगेगा, दूसरी सिंचाई होगी। तो उससे क्या होता है, संक्रांति आ गई, किसान अनपढ़ किसान को भी पता चल जाता था कि हमारे खेत को दोबारा से सिंचाई होनी है, हमारे खेत में दोबारा से खाद पड़नी है, यूरिया पड़ना है। तो ये उसको बेनिफिट्स हुआ करते थे। उन बेनिफिट्स को लेके मगर आज के लोगों को तो यही नहीं मालूम है, चाहे वो शहर के लोग पढ़े लिखे हैं चाहे गांव के लोग हैं, कि संक्रांति है क्या, व्हाट इज द संक्रांति। तो संक्रांति एक वो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि इस सीजन का, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि आज से हमारे बहुत सारे काम, यानी कि सूर्य उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन से उत्तरायण हो गया, तो हमारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे। जिसको शादी ब्याह जो कहते थे, किसी को लड़का देखना है, किसी को कुछ देखना है, वो प्रोग्राम भी यहीं से किसानों का शुरू होता है। तो किसानों को संक्रांति से बहुत सारे बेनिफिट्स थे। किसान अपनी फसल के लिए बेनिफिट्स लेता है, किसान अपने जो शुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों के लिए वो लेता है। तो उसको बिना पंडित के ये ज्ञान हो जाता था, संक्रांति आ गई, अब हमको शुभ कार्य भी करने हैं। तो ये है संक्रांति, किसानों से भी रिलेटेड है और बाकी जो शहरी तबका है उससे भी संबंधित है। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।